Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये किटन्स है अभी 35 डेज़ ओल्ड है। सिर्फ एक ही महीने की किटन्स है ये अभी प्रॉपरली, बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के किटन्स हैं। और मैंने देखा ये किटन्स मेरे पास आए हैं ग्रूमिंग के लिए क्योंकि इनको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। मैं इनके रीज़न्स भी बताऊंगी आप लोगों को और मैं आपको दिखाऊंगी भी एग्जैक्टली फंगल दिख कहाँ कहाँ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये एक बेन प्रो फोमिंग जेल है। ये शैम्पू अभी आया हुआ है एंड कंपनी ये क्लेम करती है कि ये बहुत ही जल्दी फंगल इन्फेक्शन क्योर करता है। तो हम भी देखेंगे कि अभी पहले ही वॉश में ये कितना काम करता है, हमें वो भी देखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मेडिकेटेड शैम्पू जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, नॉर्मल शैम्पू जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। मेडिकेटेड शैम्पू मेडिसिन के तरीके से काम करते हैं, उसमें ज़्यादा फोम नहीं रहता है। अब और जो जनरली दूसरे शैम्पू होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोम होता है, जो कि आप मेरे दूसरे वीडियोस में देखते ही होंगे। एंड मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो ज़्यादा फोम वाले होते नहीं हैं क्योंकि सभी कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पूज़ होते हैं और मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं। बट आज मेरा ये वीडियो बनाने का ज़रिया आप लोगों को ये बताना है कि देखिए, कान हमेशा छोटे बच्चों के क्लीन करते रहिए। ये ना हो कि वो 1 महीने के हो, 1.5 महीने के, और उसकी वजह से उनको फंगल शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो थोड़ा बढ़ा दिया है, बट अगर आप इसके कान देखेंगे ना, ये फुल्ली पूरे ईयर माइट से भरे हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस तरीके से इसको क्लीन कर रही हूँ। और ये एक ही नहीं, तीनों किटन्स को माइट्स है और तीनों को हम वैसे ही क्लीन कर रहे हैं अच्छे से, पूरा मेडिसिन डाल के, एयर ड्रॉप डाल के। एंड फिर मैंने इसको बात दे दिया। ये मेरा पहला किटन है जिसको फंगल है, मतलब तीनों किटन्स को तो फंगल है, ये फर्स्ट है जिसको मैं ग्रूम कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ, मैं अच्छे से इसको पहले ग्रूम कर रही हूँ एक वाइटनिंग शैम्पू से, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एंटी फंगल डाल दूँगी। क्योंकि वाइटनिंग इसलिए मैं उसको कर रही हूँ क्योंकि जैसा आपको दिख रहा होगा उसकी बॉडी पे मैंने ईयर क्लीनिंग के बाद बहुत ज़्यादा ही उसके कान में माइट्स हो गए थे। तो जब शेक कर रहा था तो ब्लैक जो भी माइट्स थे वो पूरी बॉडी पे आ चुके थे। इसलिए हमको कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पूज़ होते हैं तो डाइल्यूट करके डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा मेडिकेटेड काम आ जाता है। तो उन दोनों तरीके से मैं इन लोगों को बात दे देती हूँ ताकि एक मेडिकेटेड बात भी मिल जाए और एक प्रॉपरली हाइजीन बात भी मिल जाए उन लोगों को। सो इस तरीके से मैंने अपना पहला किटन ग्रूम कर लिया और दूसरे किटन की भी तैयारी मैं वैसे ही करूँगी सेम। आप इस वीडियो को देखते रहिए, बट मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि किटन्स को जितना अच्छा आप ग्रूम करके रखेंगे और मदर को जितने जल्दी डिवॉर्मिंग कर देंगे 15 दिन के बाद, जैसे ही किटन डिलीवर हो जाते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा, किटन्स को भी बहुत हेल्प करेगा, इन्फेक्शन होने नहीं देगा। और सबसे पहली चीज़, जब तक कि आपके घर में किटन्स है वो 1 महीने के होते हैं, उनको एक ही जगह पे रखिए, पूरी जगह मत घूमने दीजिए। अगर मदर को फंगल है, सबसे पहले आप उसके ऊपर स्पॉट ऑन डलवा दीजिए ताकि वो ट्रांसमिट ना हो किटन्स को। अब यही चीज़ हो जाती है, छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है और वो मर जाते हैं। तो ये कोशिश आप ज़रा सा ध्यान देंगे और कोशिश करिएगा कि 1 महीने तक के बच्चे को अगर आप घर में एक रूम में ही रखें तो बेटर है। अब ये मेरा दूसरा किटन है, सेम इसको भी बहुत माइट्स है और ये कंटिन्यू ईच करने की वजह से ही फंगल इनकी बॉडी में फैला है। तो छोटे छोटे रिंगवॉर्म्स इनको हुए हैं। देखिए, जैसे किटन्स होते हैं सब कोशिश ही नहीं करते कि हम बच्चों के कान क्लीन करें क्योंकि उनको लगता है कि सब मदर कर लेती है, बट ऐसा नहीं है। कैट्स कान साफ़ नहीं कर सकती, किटन की बॉडी को चाट के वो साफ़ कर लेती है लेकिन कान साफ़ नहीं कर सकती, तो ये आपको करना ज़रूरी है। सो इसी तरीके से हमारा दूसरा किटन भी हमने उसको नहला लिया, मेडिकेटेड बाथ दे दी और उसको भी अच्छे से ड्राई कर लिया। मैं आपको बताऊंगी ये प्रोसीजर आप कभी भी कर सकते हो, ठंड है तो ठंड में भी आप कर सकते हो। मेक श्योर कि हम इसको ड्राई अच्छे से करें, 100% ड्राई करें। तो ये अब हमारा तीसरा किटन, सेम चीज़, हमने इसको भी एंटी फंगल बाथ दे दिया और हम इसको भी अब अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो मेरे तीनों किटन अच्छे से ग्रूम हो चुके हैं अभी इसको ड्राई करने के बाद। ये मेरा आखिरी किटन था, ये मेरा आखिरी किटन है जिसको मुझे इसको एंटी फंगल शैम्पू और वाइटनिंग शैम्पू दोनों से मैंने इसको बात दे दिया और देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सबको माइट्स थे और इसको तो कुछ ज़्यादा ही थे। तो फाइनली ये भी मेरा किटन क्लियर हो गया। अब मैं इसको भी अच्छे से क्लीन करके ये कर दूँगी। इनका फ़र्स्ट टाइम है तो बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत सताते हैं, हमें बिल्कुल भी ग्रूम नहीं करने देते हैं। तो मेक श्योर इन सब चीज़ों की पहले ही आदत लग जाए। तो अब फाइनली तीनों अच्छे से ग्रूम हो चुके हैं। देखिए आपको सडन चेंज दिख रहा है। वैसे तो क्यूट थे ही, क्वालिटी में चेंजेस थे ही उनकी, बट अभी और अच्छे लग रहे हैं। मैं ये तीनों को तब तक ही ड्राई करूँगी जब तक कि मुझे लगेगा नहीं कि ये पूरे प्रॉपरली ड्राई हो चुके हैं। और अब बिल्कुल भी मतलब कैसा रहता है, एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाता है मदर के पास हटने से और ग्रूम करने से। इसीलिए मेक श्योर कि आप उसको 100% ड्राई करें, कहीं से भी गीला ना छोड़े, ताकि वो वार्म फील करे। तो इसी तरीके से पूरे तो ड्राई हो चुके थे, बट मैं कोशिश करी थी उनको मैक्सिमम अच्छे से ड्राई करने की। एक टेम्परेचर में सेट कर देती हूँ, वहाँ पर मैं कैट्स को ड्राई अच्छे से करती हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप हर टाइम आपको ग्रूम करना ज़रूरी है, लेकिन आप अगर मौसम को देखोगे और कहोगे कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो आप गलत हो। आप बिल्कुल कर सकते हैं, वेदर को मत देखिए, बस ड्राई अच्छे से कीजिए। सो इस तरीके से हमारे पूरे तीनों किटन्स ड्राई हो चुके थे। अब हमको करनी है इन लोगों की डीवॉर्मिंग। ये काफ़ी छोटे हैं, बट डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सबको फंगल है। सो मैंने ले लिया अब इन सब का वेट अच्छे से। हम बिल्कुल इनको डीवॉर्मिंग कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फूड खाने लग गए हैं। अगर ये फूड नहीं खाते तो मैं थोड़ा सोचती इनकी डीवॉर्मिंग के लिए, बट ये जब अपने सेल्फ फीडिंग पे आ गए हैं तो बिल्कुल, जैसे देखिए अब ये क्लोज टू 800 है, तो आप सेल्फ फीडिंग पे आ गए हैं तो अपन बिल्कुल इनको डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास फेली डी करके मेरे वेट ने जो मुझे मेडिसिन दी है वो फेली डी करके दी है। तो मैं वही, जैसे 4 kg की एक टैबलेट होती है, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। जैसे 780 ग्राम्स के बच्चे हैं, तो मैं इनको डिवाइड करके उसी तरीके से दे दूँगी। सबसे पहले जिसका वेट आया था वो 670 कुछ आया था, तो मैं उसको भी डिवाइड करके दे दूँगी। जैसे अभी मैंने इनके 4 टुकड़े कर लिए। एक 4 kg की टैबलेट होती है, अब हमको उससे भी ज़्यादा कम एक इतना सा टुकड़ा लेना है क्योंकि ये सिर्फ 700 ग्राम्स है। अब हम इसको भी खिला देंगे ये। तो ये फाइनली डीवॉर्म हो जाएंगे बच्चे अपने, और थोड़ा फंगल से वो फ्री हो जाएंगे। और डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि आपने अगर मदर को डीवॉर्म नहीं किया तो किटन को करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम तीनों बच्चों को डीवॉर्मिंग कर देंगे और फिर हम इनको देखेंगे 1 वीक बाद कि फंगल थोड़ा रुका है या नहीं रुका है, क्योंकि हमको वापस से इनकी ग्रूमिंग करना ही पड़ेगा। एंटी फंगल बात हर 3 दिन में दिया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे हफ्ते में देंगे। बट अभी हम देखेंगे हफ्ते में इनकी कितनी रिकवरी हुई है। देखिए इस तरीके से मुँह खोल के आपको टैबलेट अंदर डालनी है, और ये अपने आप पैलेटेबल टैबलेट है तो कोई इशू नहीं होता है। ये भी किटन डीवॉर्म हो चुका है। अब मैं और थोड़ा सा छोटा ले लूँगी। जो 800 ग्राम्स का बच्चा था उसको अच्छे से मुझे प्रॉपरली डीवॉर्म करना है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा उसके ले लूँगी। मैंने खैर सब चीज़ों में डिवाइड कर लिया था मेडिसिन्स को। अब ये इस तरीके से मैं 800 ग्राम्स के बच्चे को डीवॉर्म कर लूँगी। सो मेरे सारे बच्चे डीवॉर्म हो चुके हैं, एंड अब हम इनको वीक बाद देखेंगे कि फाइनली इनके ऊपर कितनी रिकवरी हुई है। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप फॉलोइंग। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए जिस भी टॉपिक पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।